नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल आईआर दीपक सर पे स्वागत करता हूं। और आज अनुपात और समानुपात का 5वां क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे यदि 1/2 इंटू ए बराबर 1/3 इंटू बी तो A/B क्या होगा। ठीक है, देखिए हम धीरे धीरे हर चीज आपको सिखाएंगे और बेहतरीन क्लास होने वाला है, ये याद रखिए। मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप हमें समय दीजिए, हम आपको सफलता देंगे। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, तो जी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों। इसे हम ए अनुपात बी में बदलने के लिए जस्ट उलट देंगे। देखिए 2/3 हो गया, क्लियर। लेकिन ऐसा कब करना है, जब जब अंश जो है केवल एक रहेगा, अंश केवल एक रहेगा तो इसे जस्ट हम पलट देंगे। अंश जब एक रहेगा तो इसे हम केवल पलट देंगे, आंसर हो गया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल करके अभी आपको समझा दें, ताकि अगर कभी कोई घुमाव आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसे हम डिटेल करके आपको समझाते हैं। देखिए ए अनुपात बी मतलब क्या हुआ, A/B। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। A/2 बराबर B/3 ऐसा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए बी यहाँ आ सकता है और 2 यहाँ जा सकता है, आप कहेंगे जी जा सकता है, तो यही तो हो गया ना मेरे भाई, 2/3। नहीं, यही तो हो गया। मिटा दें इसे। अब देखिए, अब आप थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा, यदि 1/A इंटू ए बराबर 1/5 इंटू बी तो ए अनुपात बी आप तुरंत बता सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए यदि 1/5 बराबर 1/7 इंटू बी हो तो ए भी बता सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, 5:7 बिल्कुल हो गई। ये चीजें समझ में आई। एक और देख लेते हैं, जैसे 1/9 है और 1/8 आता तो आप क्या करते जी, 9/8 हो गया। क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अब अगर ऐसा रहता 2/9, इधर में रहता 7/8, अब अगर कहेंगे A/B बताइए, तब तो भी घबराने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसका भी हम आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक ना। तो ए अनुपात बी ही तो बता रहा है हमें। अभी हमने आपको क्या सिखाया था, जस्ट उलट दीजिए, तो यहां भी हम उल्टा कर देंगे, कर दिए। अब देखिए क्या करना है, ऊपर में जो संख्याएं हैं 2 है और 7 है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे जी इनका एलसीएम आया 14, 14 में 2 से भाग दीजिए तो क्या आया 7, तो इसमें गुना हो जाएगा 7 से, और 14 में 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो इसमें क्या हो जाएगा गुना 2 से, तो फाइनली क्या हो गया 963 अनुपात 8×2=16। आप कहेंगे कि जी हम एलसीएम क्यों निकाले, इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो जी उसमें भी आएगा, घबराइए नहीं, उसमें भी आएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा उसमें, अगर यहाँ पे तो देखिए दोनों क्या है, 2 और अगर 7 को देखते हैं, ये एक, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य कह सकते हैं, जोड़ा नहीं, सहअभाज्य जोड़ा कह सकते हैं। तो यहाँ पे सहअभाज्य जोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 8 रहता, सपोज दैट,
यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 12 रहता, तो फिर हम इसको 12 से गुना करते, इधर 4 से गुना करते, तो जो हमारा रेशियो आता ना, तो दोनों में कुछ कॉमन रह जाता, फिर हमें उसे घटाना पड़ता। लेकिन यदि हम डायरेक्ट एलसीएम लेके काम कर लेंगे तो फिर उसमें कोई कॉमन नहीं होने वाला होगा, ठीक ना। जो मेरा आएगा वो फाइनल ही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए और देखते हैं, अभी ये तो एक ही है। अब 2/5 है और इधर 4/3 है, ऐसा है। अब हमें ए अनुपात बी बताना है। तो यहाँ अभी हमने आपको क्या समझाया था मेरे भाई, क्या समझाया था, जो नीचे में है उसको जस्ट लिख दीजिए, ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में जो चीजें हैं उनका एलसीएम लीजिए। आप कहेंगे जी 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, 4 में 2 से भाग दीजिए, क्या आया 2। इसमें क्या कितना से गुना हो जाएगा 2 से, और इसमें देखिए 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1, इसमें कितना से गुना हो जाएगा 1 से। तो फाइनली ये क्या हो गया 10:3, क्या आ गया 10:3। समझ में आ रही है ना। अब तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 5/6 और इधर 7/9 रखने देते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे भी सोल्व करने के लिए कोई टेंशन लेने की आपको बात नहीं है, जस्ट पलट दीजिए। 6 और 9 हो गया, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे जी है, क्या है 3 है, इसे हटा दीजिए, तो 3 दूने 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए दोनों में एलसीएम लेंगे 5 और 7 का, आप कहेंगे कि जी इसमें तो 35 हो गया। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना चीजों को, तो आपको हर चीज ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले या इसको डायरेक्ट गुना करें, क्योंकि दोनों क्या है सह अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को इसके साथ लगा देंगे और इस 5 को इसके साथ लगा देंगे, तो 7 दूना 14 हो गया और 3 5 15 हो गया, मेरा रेशियो निकल के तैयार हो गया। समझ में आई बातें। आपको जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वो हर चीज आपको देखनी पड़ेगी जिससे आपका टाइम बचे, ठीक ना। टीचर का काम होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, समझाना, और आपका काम क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और आपको हर वो तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप एक एक सेकंड बचा सकते हैं, क्लियर। तो जहां हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे एलसीएम से जहां टाइम बचेगा हम वहां एलसीएम ले लेंगे, जहां विदाउट एलसीएम लिए हुए मेरा टाइम बचेगा हम वहां विदाउट एलसीएम लिए हुए काम कर लेंगे। जब सह अभाज्य संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, अदला बदली करके गुना कर लेते हैं, नहीं। जैसे यहाँ पे अभी हम किए, 7 को इसके साथ लगा दिए, 5 को इसके साथ लगा दिए, अदला बदली कर दिए, हो गया। और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे 5/6 ए बराबर 7/8 बी है, ऐसा है, तो ए अनुपात बी बताना है। तो ए अनुपात बी बताने के लिए आपको क्या करना है, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है तो हम उसे नेग्लेक्ट करते जाएंगे, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, तो उसे हटा दे रहे हैं हम, 3 4 हो गया, क्लियर। अब जब 2 4 प्रश्न आप सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर इन सब चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ही ये सब चीजें सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 और 7 ही है, तो एलसीएम लेना यार 7 5 35 हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 35 में 5 से भाग दे देंगे तो 7, 7 से यहाँ गुना, और 35 में 7 से भाग देंगे तो 5, 5 से यहाँ गुना, 7 21 हो गया और इधर 5 चौके 20 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3/7 ए बराबर 2/9 बी हो, तो
अनुपात बी क्या होगा। इस टाइप का ये लास्ट है, आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रही है, तो इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। 2 सेकंड ले रहे हैं, इन 2 सेकंड में आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसे सोल्व कर देते हैं आपके लिए। ए अनुपात बी बताना है तो 7:9 लिख दिए। अब क्या करना है, अदला बदली कर देना है, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं और दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम फटाक से इसको क्या किए, अदला बदली करके आंसर बता दिए, हो गया। क्लियर, तो इस टाइप का क्लियर हुआ। अब 3 टर्म लेते हैं। इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। अगर इन दोनों को आप देखें, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए अनुपात बी, ठीक है। हम बहुत शॉर्ट में भी इसे आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। ए अनुपात बी मिल जाएगा, ए अनुपात क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, जो कि आप सीख चुके हैं, 2:3। और इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, बी अनुपात सी, जो कि आप सीख चुके हैं। आप तुरंत इस चीजों को लिख दीजिएगा। नहीं, अब आपको क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। और इस टाइप का जब प्रश्न आ जाएगा तो इसे हम कैसे ए अनुपात बी अनुपात सी में कन्वर्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्योंकि ये चीजें आपको सिखाया था, तो हम सोचे कि क्यों ना इस मेथड से एक बार आ जाए, चेक भी हो जाएगा कि पिछला क्लास आपको समझ में आया है या नहीं। तो ये हम कैसे आपको सोल्व करने के लिए बताए थे, याद है। ये सोल्व करने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। यहाँ देखिए बी का मान 3 है, और यहाँ भी बी का मान 3 है। जब दोनों में बी का मान सेम है तो कोई लफड़ा का बात ही नहीं है। ये हो गया 2:3:5 हो गया। क्लियर, अगर सेम नहीं होता तो उसके लिए भी आपको तरीका पता है। अब इसे हम जल्दी से कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाने का क्या है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी। जस्ट 2 3 5 है तो लिख दीजिए 2 3 5 हो गया, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जैसे ए और बी लिखे थे वैसे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दिए, हो गया। क्लियर, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। एक एग्जांपल और आपके लिए हम पेश कर देते हैं। अब जैसे 1/3 रहता, 1/5 रहता और इधर 1/9 रहता, तो क्या करते, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये 3:5:9 हो गया, ठीक ना। अब यदि अंश में भी कुछ हो तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस चीजों को भी सीख लेते हैं। 2/3 इंटू ए बराबर 4/5 इंटू बी बराबर 7/5 इंटू सी। तब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। 3 5 5 यही तो था, लिख दिए। अब क्या करना है, अब 2 4 7 है ऊपर में, क्या है 2 4 7, इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। 2 4 7 का एलसीएम क्या हो गया, 28। क्या हो गया, 28। 28 में जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 14। नहीं, 28 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, भागफल 14। और इसमें क्या करेंगे, 14 से गुना। इसमें क्या होगा, दूसरा में देखिए 28 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, भागफल 7। यहाँ 7 से गुना हो जाएगा। और 28 में जब 7 से भाग देंगे तो भागफल क्या निकल के आएगा, 4। तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगा।
तो फाइनली क्या हो गया, देखिए 14 42, 7 5 35, 5 चौके 20। तो ए बी सी निकल के आ गया कितना, 42 35 20। देखिए ये हम अभी आपको अनुपात निकालना सिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चंस एग्जाम का पूछा हुआ नहीं बता रहे हैं आपको, हम अभी सिखा रहे हैं। जब हम एग्जाम का क्वेश्चंस लेंगे वहां 4 ऑप्शंस भी रहेगा, तो ऑप्शन देख के भी कैसे बना सकते हैं वो चीजें भी आपको हम सिखाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, वेट कीजिए, हर चीज आपको सिखाएंगे। तो ये चीजें समझ में आई आपको, ये क्लियर हो गया। अब इस प्रकार का अगर चीजें आएगा और एबीसी आपको निकालना होगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 2-4 बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो चीजें एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होते चला जाएगा। 5/7, 4/9, 7/8 ऐसा रहता है। अब हमें एबीसी बताना है। हम एबीसी बताने के लिए क्या करेंगे, 7 9 8 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, अंश ऊपर वाला देखिए, 5 है 4 है 7 है, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। और इनमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल सी बातें हैं, सब गुना हो जाएगा। नहीं, 5 चौके 20, 20 गुने 7, 140। 140 में जब आप 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 भागफल निकल के आएगा। अब फिर 140 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 35 भागफल। और जब 140 में 7 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20। तो फाइनली क्या होने वाला है हम लोग का अनुपात, 8 7 56 के 6 बाकी 5, 7 2 14 और 5, ये हो गया 196। और इधर देखिए 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 3 27 4 31 315। और इधर कितना हो गया, 160। तो इस प्रकार का भी अगर आपको दिया गया होगा तो आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप एबीसी बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं ना। अगर वीडियो पसंद आता है ना मेरे भाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए, ठीक ना। और मेरा एक ही मकसद है, फ्री में सभी बच्चों को सिखाना। और हम कोई कोर्स बेचने नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ निःशुल्क सिखाने आए हैं। क्लियर। तो एक HW आपके लिए हम देते हैं, इसमें भी जिसका कमेंट में आप लोग आंसर हमें बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही सही जवाब दे पाते हैं। ठीक, बढ़े आगे, इसका जवाब आपको देना है। अब दूसरा टाइप देखते हैं कैसे हम लोग अनुपात में बदलेंगे। परसेंटेज में जब टर्म आएगा तो उसे अनुपात में कैसे बदलेंगे, नहीं। जिसे लिखा हुआ है, यदि ए का 20% बराबर हो बी के 30%, यदि ए का 20% बराबर बी का 30%, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा। सिंपल सा बात है भाई, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। ए का मतलब गुना होता है, आपको पता है, ये 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। जब आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे मेरे भाई, आप घबराइए नहीं, ऐसा पढ़ाएंगे कि परसेंटेज में भी फिर कोई सवाल मिस्टेक नहीं होगा। अभी हम लोग अनुपात समानुपात में है तो थोड़ा धैर्य कीजिए।
ए का 20% का मतलब गुना होता है। चलिए अभी हम परसेंटेज में ही रहने देते हैं। का मतलब गुना होता है, ये बातें तो आपको पता है। परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा, और फाइनली क्या हो गया, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 3। और देखिए बी इधर आ जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा ना, तो 3/2। नहीं, अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं तो हम और डिटेल कर देते हैं। यहाँ से क्या बचा मेरे भाई, 2a, इधर क्या बचा, 3b, यही तो बचा। अब जब हम लोग इसका साइड चेंज करेंगे, b देखिए नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचा, 3, और इस जब 2 का साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो फाइनली क्या हो गया, a अनुपात b हम कैसे निकाल दिए, 3 अनुपात d। तो यहाँ पे चीजों को आप थोड़ा ऑब्जर्व भी किया कीजिए। क्या हुआ कि जो देखिए a का जो गुणक है ना, वो b के पास चला गया है, और जो b का गुणक है वो a के पास आ गया है। नहीं, जो a का गुणक है वो b के पास चला गया, और जो b का गुणक है वो a के पास आ गया। तो अगर अब हम लोगों को a अनुपात b निकालना होगा इस प्रकार के प्रश्नों का, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, बस पलट के चीजें लिख देंगे, हो गया 3 अनुपात 2। क्लियर? देखिए कैसे, अब यदि यहाँ पे रहता कि a का 50% बराबर b का 30%, तो a अनुपात b क्या होता। तो हम लोग क्या करते, a अनुपात b लिखना है तो भाई एक के पास a का जो गुणक है 50 वो b के पास, और b का जो गुणक है 30 वो a के पास। क्योंकि दोनों परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। और अनुपात समानुपात का प्रथम क्लास में ही आपको हमने सिखा दिया है कि अनुपात दो समान राशियों का होता है, दो असमान राशियों का नहीं होगा। वो होगा कब, जब दोनों समान राशि हो जाएगा, ठीक ना। तो परसेंटेज परसेंटेज खत्म, जीरो जीरो खत्म, तो क्या हो गया, 3 अनुपात 5। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यदि 3a बराबर 4b हो तो a अनुपात b। सिंपल सा लॉजिक है। अभी तो हम लोग ये बात सीख ही चुके थे ना, इस प्रकार का जैसे ये होगा तो क्या होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, b का गुणांक a के पास और a का गुणांक b के पास, तो a का गुणांक b के पास चला जाएगा, और a का गुणांक कहाँ जाएगा, b का गुणांक a के पास और a का गुणांक b के पास। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3। तो इस प्रकार का भी रहेगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? और इसमें अब एबीसी भी देख लेते हैं। यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 10% हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। देखते हैं इसे। हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ना, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक ना। तो हम अगर ये कहें भाई ए और बी का अनुपात आप बताइए, तो आप कितना जल्दी बता सकते हैं। आप कहेंगे कि जी जितना समय हमें लिखने में लगे उतना ही जल्दी। नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3/2। अगर हम यहां से कहें भाई बी और सी बता दो, तो आप बी और सी में कितना समय लेंगे, उतना ही जितना आपको टाइम टाइप करने में लगेगा। नहीं, ऐसा। और जब ऐसा आ गया तो इसे ए अनुपात बी अनुपात सी हम सिखाए हैं कि नहीं, आपको ये बताइए। सिखाए हैं ना, कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे एबीसी में। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 1। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम b का वैल्यू बराबर कर देंगे। तो कैसे बराबर होगा मेरे भाई,
इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 1 गुना 3 3 ही हो गया, 1 गुना 2 2 ही हो गया। यही तो बी का वैल्यू है। अब देखिए 2 गुना 1 2, यही तो बी का वैल्यू है। तो 3 गुना 2 सी, 3 गुना 2 6, जो किसी का वैल्यू हो जाएगा। फाइनली मेरा एबीसी रेशियो क्या हो गया, 3:2:6। क्लियर। हम ये तरीका अभी आपके सामने इसीलिए लाए मेरे भाई, क्योंकि पिछले क्लास में ये चीजें कैसे निकालेंगे, अगर दो रेशियो दिया हुआ हो तो हम ये कैसे निकालेंगे ये सिखाया था आपको, ठीक ना। अब हम देखते हैं इसे जल्दी से कैसे बना सकते हैं। अब आपके सामने देखिए क्या है, 20 है, 30 है और 10 है। नहीं, तो हम क्या करेंगे, 20 30 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जैसे ही एलसीएम लिए तो क्या आया मेरे भाई, 60 आ गया। जब 60 आ गया, 60 में 20 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 3। 60 में 30 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2। 60 में 10 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया ना। ये तरीका भी आपको पहले से पता है। और दूसरा तरीका आपको हमने इस तरह से निकालना सिखा दिया। क्या करना है कि तीनों का एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। उसके बाद जो एलसीएम आएगा आप भाग लगाते चलिए, आंसर आ गया। एलसीएम आ गया था इसका 60। 60 में 20 से भाग दिए 3, 60 में 30 से भाग दिए 2, 60 में 10 से भाग दिए 6। ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, ठीक ना। और एक दो देख लेते हैं एग्जांपल इसका। अब यदि ए का 30%, बी का 40% और सी का 70% है, तो इसका हम लोग कैसे निकालने वाले हैं कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 30 40 और 70 का एलसीएम क्या हो रहा है, 840। या नहीं तो अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं, देखिए चूंकि तीनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। 10 को सेपरेट रख दीजिए, यहाँ उठा के रख देते हैं 10 को। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। आप कहेंगे कि जी नहीं है, तो 3 से जब 3 4 और 7 का क्या हो गया एलसीएम, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। 84 में जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 चौके 28। और जब 84 में 4 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 21। जब आप 84 में 7 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 12। सबका भागफल की बात कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कहिएगा कि भाई शेषफल हो रहा है सब 0 है। और ये 10 जो हम बगल में रखे थे ना, इसे बगल में ही रहने देते हैं, क्योंकि जब 10 सबके साथ आएगा तो फिर तो कट ही जाएगा। नहीं, जब 10 सबके साथ आएगा तो फिर क्या होगा, तो कट ही जाएगा ना, तो उसे हम लिखेंगे ही क्यों। क्लियर, समझ में आई बात। या नहीं तो आप यहीं पे देखिए, परसेंटेज परसेंटेज खत्म, 0 0 खत्म। अब और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट। बहुत ही आसान है। पहले जो तरीका आपको हमने सिखा दिया है उसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से कहें भाई ए और बी बता दो, तो आप क्या बताएंगे, ए अनुपात बी बराबर क्या बताएंगे, बी का जो मल्टीपल है, गुणांक है, वो ए के पास दे दीजिए और ए का जो है वो बी के पास दे दीजिए, हो गया। और यहाँ से बी और सी को आप बता सकते हैं कैसे, जो सी का है उसको बी के पास और जो बी का है वो उसको सी के पास। नहीं, हो गया। अब ए बी सी यहां से आप बता सकते हैं। ये तरीका आप पहले क्लास में सीख चुके हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार
पिछला क्लास भी देखिए अगर नहीं समझ में आ रही है तो। अब देखिए यहाँ पे b का मान 2 है, यहाँ पे b का मान 5 है, तो हम क्या करेंगे, b को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। नहीं, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, यहाँ भी 5 गुना 2 10 हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे तो 3 गुना 5 15 हो गया, और 5 गुना 2 10 हो गया, और 3 गुना 2 क्या हो गया 6। तो ए बी सी निकल के आ गया। तो क्या हम लोग इतना करने वाले हैं? जी नहीं करने वाले हैं इतना, बिल्कुल इसे शॉर्ट से बना लेंगे हम। कैसे? ए बी सी आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 3 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे कि जी 30। 30 में 2 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा 15। 30 में 3 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा 10। 30 में 5 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा 6। तो फाइनली क्या हो गया मेरा अनुपात एबीसी का 15 10 6। ठीक है, तो इस प्रकार आप अनुपात लिखना आज सीखे। नेक्स्ट क्लास में और भी आपको हम कुछ चीजें सिखाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद।